एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। ये गांव हरे भरे खेतों, शांत तालाब और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और खुशमिजाज थे। सुबह सूरज निकलते ही खेतों में हल चलता और शाम को सब लोग चौपाल पर बैठकर बातें करते। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां रोज एक सुंदर मोर आकर नाचता था। उसका नाम था नीलकंठ। जब वह अपने नीले और सुनहरे पंख फैलाकर नाचता, तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी उसे देखने आ जाते। हर सुबह नीलकंठ की आवाज से गांव में नया जोश भर जाता। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। नाम था लाली। वह बहुत चालाक थी और अपनी मीठी बातों से हर जानवर को धोखा देती। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में भटक रही थी, तो उसकी नजर नीलकंठ पर पड़ी। मोर पेड़ की डाल पर बैठा सूरज की किरणों में अपने पंख संवार रहा था। लाली की आंखें चमक उठीं। वह मन ही मन बोली, वाह, कितना सुंदर पक्षी है। अगर इसे किसी तरह पकड़ लूं, तो मैं जंगल की रानी बन जाऊंगी। सब मेरे आगे झुकेंगे। उसने योजना बनाई। अगले दिन वो पीपल के नीचे बैठकर गुनगुनाने लगी, अरे नीलकंठ भाई, तुम तो सच में भगवान का रूप हो। तुम्हारा नाच तो आसमान के तारे भी देखना चाहें। मोर थोड़ा शर्मा गया। उसने कहा, अरे लाली बहन, तुम बहुत मीठी बातें करती हो। लाली मुस्कुराई, सच कहती हूँ, अगर तुम मेरे साथ जंगल के अंदर चलो, तो वहाँ एक झील है, जो तुम्हारे रंगों से भी सुंदर है। वहाँ तुम्हारा नाच देखकर सब जानवर ताली बजाएंगे। नीलकंठ सोच में पड़ गया। उसे अपने गांव के लोग बहुत प्यारे थे, लेकिन लाली की बातों में कुछ ऐसा जादू था कि वह मना नहीं कर सका। वह बोला, ठीक है बहन, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें निकलीं, लाली और नीलकंठ जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में हर पेड़, हर झाड़ी मानो कुछ कहना चाह रहे थे। पक्षी चहककर मानो चेतावनी दे रहे थे, मत जा नीलकंठ, मत जा। लेकिन मोर तो बस उस झील को देखने के लिए उत्साहित था। थोड़ी दूर चलने पर लाली ने कहा, बस थोड़ी ही दूरी बाकी है, वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठना, मैं झील से पानी लाती हूँ। मोर मुस्कुराया, ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। लाली झाड़ियों के पीछे गई और वहीं छिपकर दूसरे जानवरों से फुसफुसाने लगी, देखो, ये वही मोर है जिसकी तारीफ गांव वाले करते हैं। आज हम सब मिलकर इसका नाच देखेंगे और फिर दावत भी करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहीं पास में एक बूढ़ा कछुआ रहता था, जिसका नाम था धीरू। वह बहुत समझदार था और लाली की चालों को पहले से जानता था। उसने सब सुना और धीरे धीरे नीलकंठ के पास पहुंचा। बेटा, कछुए ने धीमी आवाज में कहा, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लाली की बातों में मत आओ, वो तुम्हें फंसाने आई है। नीलकंठ चौंका, क्या? लेकिन उसने तो कहा था कि सब जानवर मेरे नाच के दीवाने हैं। धीरू ने सिर हिलाया, सच यही है कि वो भूखी है और तुम्हारे सुंदर पंख उसके लिए भोजन से ज्यादा कीमती है। मोर के पंख खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने पंख समेटे और ऊंचे पेड़ पर उड़ गया। उसी समय झाड़ियों के पीछे से लाली झपटी, लेकिन नीलकंठ उससे बहुत ऊपर था। लाली ने झुंझलाकर कहा, अरे, तू तो बड़ा चालाक निकला। नीलकंठ बोला, चालाक वो नहीं होता जो दूसरों को धोखा दे, बल्कि वो होता है जो दूसरों की चाल पहचान ले। धीरू मुस्कुराया, बिल्कुल सही कहा, बेटा। नीलकंठ ने कछुए को धन्यवाद दिया और वापस गांव लौट आया। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों ने पूछा, मोर भैया, तुम इतने जल्दी लौट आए? मोर बोला, हाँ बच्चों, जंगल की झील तो सुंदर थी, लेकिन वहाँ भरोसा नहीं था। जो जगह अपने जैसी न लगे, वहाँ रहना समझदारी नहीं। उस दिन से नीलकंठ रोज गांव के चौपाल के पास नाचने लगा। लोग उसे देखकर कहते, देखो, सच्चा सौंदर्य वही बसता है जहाँ मन साफ हो। लाली की कहानी वही जंगल में रह गई। उसे समझ में आ गया कि किसी को छलने की कोशिश में अक्सर इंसान खुद ही फंस जाता है।
कुछ दिनों बाद वह भी बूढ़े कछुए के पास आई और बोली, धीरू बाबा, मैंने बहुत गलती की। अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी। धीरू ने मुस्कुराकर कहा, गलती करना बुरा नहीं, पर उसे न मानना सबसे बड़ी गलती है। लाली ने सिर झुका लिया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति लौट आई। मोर हर सुबह गांव के आंगन में नाचता, बच्चे तालियां बजाते और दूर से कछुआ मुस्कुराकर कहता, जहां सच्चाई और समझदारी का साथ हो, वहां खुशी अपने आप लौट आती है। कहानी का संदेश: चालाकी से नहीं, समझदारी से जीने वाला ही सच्चा बुद्धिमान होता है। जो दूसरों के लिए जाल बुनता है, वो खुद उसी में फंस जाता है।